दोस्तों आज हमने बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन तेजी कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है, यानी लगभग सभी मार्केट में गिरावट के साथ में ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कल कुछ दबाव देखने को मिले। अभी पूरा ट्रेडिंग सेशन बाकी, हो सकता है बाजार रिकवर भी कर जाए। इसके बीच में जो सबसे बड़ी बैड न्यूज है वो ये है कि हमारा इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो पे चला गया, यानी 83 के स्तर को छू लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बाजार के लिए एक तरह से टेंशन वाली बात है। जिस तरह से इंडियन रुपीज लगातार पिट रहा है, बाजार के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस में भी फिर से निचले लेवल से उछाल आना शुरू हो गया है। तो ये कुछ सिग्नल है जो बाजार के लिए वीक है। लेकिन इसके बीच में बाजार में खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। एफआई की जो बिकवाली है उसमें भी थोड़ी कमी आई है, तो ये कुछ सिग्नल पॉजिटिव भी है। इसके बीच में अगर आप देखें तो अब दीपावली का हमारे सामने मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन भी आएगा, जिसमें हम साल भर के लिए कुछ अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो कौन से स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम दिवाली मुहूर्त की खरीदारी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में साल भर में हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,107 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 146 पॉइंट की तेजी थी, 0.25% बीएसई सेंसेक्स में हमने तेजी देखी। तेजी काफ़ी ठीक थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,512 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, 0.14% की तेजी थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो बाजार के लिए कुछ अच्छी और राहत भरी खबर है। भले ही बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग रही, लेकिन जो हैवीवेट शेयर है उसमें 30 में से 20 शेयर में आज हमने गिरावट देखी है। जो आज टॉप गेनर्स है उसमें नेस्ले इंडिया, आईटीसी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी शामिल है। लेकिन बहुत सारे थे जो लूजर थे टॉप में, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बजाज फिनसर्व, इसके अलावा एनटीपीसी, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस, मारुति, इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शामिल है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हमने गिरावट देखी आज। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुकी है। डाउ जोन्स की बात करें तो 30,473 के स्तर पे, जहाँ पे 0.17% की फिलहाल गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,697 के स्तर पे 0.60% की गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,684 के स्तर पे 0.81% की गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स में 1,738 के स्तर पर 0.97% की गिरावट है। तो गिरावट भले ही कम है, लेकिन सभी बाजारों में गिरावट है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि हमारा इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो पे चलते हुए 83 के स्तर को छू गया और इंट्राडे में तो ये 83.16 तक भी चला गया। तो जिस तरह से रुपया लगातार पिट रहा है, आप देख सकते हो कि 80 का स्तर आते हुए लोगों को टेंशन होगा क्या 80 हो जाएगा, लेकिन अब तो 83 आ लगा। अब ऐसे लोगों की धारणा होने लगी क्या ये 3 डिजिट तक जाने वाला, यानी 100 को टच करेगा क्या, इतनी बड़ी गिरावट होने वाली, ऐसी बातें निकल के आ रही है जो बाजार में। वैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान दिया गया है कि हमारा इंडियन रुपीज़ नहीं टूट रहा है, बल्कि अमेरिकन डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से हमारा इंडियन रुपीज़ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो WTI क्रूड भी निचले लेवल से फिर से उछाल मारना शुरू हो चुका है। WTI क्रूड की बात करें तो 83.73 पर है, जहाँ पे 1.10% की तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 90.77 के स्तर पे 0.82% की तेजी है। तो अब यहाँ पे बाजार में फिर से क्रूड ऑयल उछाल मारने लगा है। ये थोड़ी सी बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से कुछ सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। बड़ी खरीदारी उनकी अभी शुरू हुई है और वैसे अभी भी जो आंकड़े हो निगेटिव भले हो, लेकिन उसमें कमी आई है। 11 अक्टूबर की बात करें तो उन्होंने 4,612 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी थी, लेकिन 12 अक्टूबर को उन्होंने मात्र 542 रुपीज़ का ही माल बेचा। 13 अक्टूबर को उन्होंने 1,636 रुपीज़ की बिकवाली की और 14 अक्टूबर को उन्होंने 1,011 रुपीज़ की बिकवाली की। 17 अक्टूबर की बात करें तो उनकी बिकवाली मात्र 372 रुपीज़ की थी और कल 18 अक्टूबर को उन्होंने मात्र 153 रुपीज़ का ही माल बेचा था। जिस हिसाब से लग रहा था कि आज शायद आंकड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकवाली थोड़ी सी फिर बढ़ी है। आज 19 अक्टूबर को उन्होंने करीब 453 रुपीज़ का माल बेचा है। तो अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आंकड़े रेट जरूर है। काफ़ी लोग हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर खरीदना पसंद करते हैं, साल भर के लिए रखते हैं, और ये एक तरह से शुभ संकेत भी होता है बाजार के लिए भी और हमारे लिए भी। तो कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको शेयर सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले, जिसमें आप देख सकते हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कुछ स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है साल भर के अंदर। तो यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो उनकी पहली पिक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें वो बाय के लिए कह रहे हैं कि आपको इस करंट लेवल पे बाय करना चाहिए, यानी
आने वाले समय में इसमें 22% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, यानी जो टारगेट है वो 123 का है। तो 123 के टारगेट के साथ आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बाय करना चाहिए। सेकेंड जो स्टॉक है वो है बिरला कॉरपोरेशन, जिसमें आने वाले समय 19% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो टारगेट है वो 1069 का है, जिस टारगेट के साथ में आपको बिरला कॉरपोरेशन में निवेश करना चाहिए। स्टॉक को 896 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब तीसरा जो स्टॉक है वो है भारत डायनामिक। टारगेट है इसका 1022 का, यानी फिलहाल करंट लेवल से 19% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो दाव लगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खरीदारी की सलाह दी जा रही है वो 858 के आसपास है, और डीप में मिले तो 774 के आसपास और शेयर खरीदे जा सकते हैं। कुल मिला के आने वाले नेक्स्ट दिवाली तक इसका टारगेट 1022 का देखने को मिल सकता है। तो निवेश की सलाह दी जा रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। अब कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कुछ स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में निवेश की सलाह दी है, और जो टारगेट रखा है उनका 1500 का टारगेट है, यानी फिलहाल करंट लेवल से 22% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको। और अगर आपने देखा होगा इस बार सितंबर जो उनका सेल है, आंकड़े काफ़ी शानदार रहे। टाटा के बाद में उन्होंने महिंद्रा ने ही सबसे ज़बरदस्त सेल दिखाया, और जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, और कंपनी ने ईवी व्हीकल के कैटेगरी में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में जरूर दाव लगाना चाहिए। अब अगला जो टारगेट दिखाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, बहुत ही शानदार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी लोग हैं जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और इसका टारगेट जो दिखाया जा रहा है वो 2980 का है, यानी इस लेवल से 26% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी एक तरह से देखें तो बाजार को लीड करने को तैयार है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, 2800 का लेवल इसने छुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया, उसके बाद में स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, स्टॉक नीचे आया 2300 के आसपास काफ़ी टाइम तक था। अब यहाँ पे इस लेवल पे फिर से आपको रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए, यानी जल्दी ही आपको 2980 का टारगेट देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार है इस लेवल से, और कंपनी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। जियो का बिजनेस बहुत ही शानदार है, क्योंकि 5G में कंपनी पूरे के पूरे बाजार की हिस्सेदारी उनकी 80% की है। ऐसे में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूर दाव लगाना चाहिए। अब जो अगला स्टॉक है वो है इन्फोसिस, IT सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी, बहुत ही मजबूत। अपसाइड आपको 19% का देखने को मिलेगा एक साल के लिए अगर आप निवेश करते हो। इसका जो टारगेट है वो 1750 का है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है। इस बार रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त दिया इन्फोसिस ने, आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है, और ऊपर से कंपनी बाई बैक भी देने जा समझ सकते हो कि इसमें तेज़ी आने की बुरी तरह से लाजमी है, और इन्फोसिस में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर दाव जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भारतीय एयरटेल में बाई की कॉल दी जा रही है, और उनका जो फिलहाल टारगेट दिया है भारतीय एयरटेल का वो है 1032 का, यानी अपसाइड 32% रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। अब जैसे कि आपने देखे तो इस बार जैसे ही 5G लॉन्च किया, एयरटेल ने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया आगे 5G के लिए। इसका फ़ायदा मिलने वाला है, बिजनेस इस बार बढ़ेगा, इनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Q3 काफ़ी शानदार रहने वाला है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी, तो आपको 1032 के टारगेट के साथ में भारतीय एयरटेल में जरूर निवेश करना चाहिए। अब जो अगला शेयर है डी-मार्ट में टारगेट दिया जा रहा है 5121 का, यानी जो अपसाइड रहेगा वो 24% का रहेगा। करंट लेवल से 24% की शानदार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, तो ऐसे में डी-मार्ट का बिजनेस तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप कहीं पे डी-मार्ट के अगर मॉल में जा रहे होंगे आप, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि पैर रखने को जगह नहीं इस समय, बहुत ही ज़बरदस्त उसका बिजनेस बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप देखें तो उनका बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ये जो टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। तो 5121 के स्तर के साथ में आपको डी-मार्ट में जरूर निवेश करना चाहिए। अंतिम जो स्टॉक है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया, बहुत ही शानदार इसका टारगेट है, यानी 860 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जो अपसाइड है वो 58% के, ज़बरदस्त रिटर्न, सबसे शानदार। अब यहाँ पे कंपनी की बात करें तो यह केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 16 नए प्रोडक्ट है जो पाइपलाइन में इनके, लगातार कंपनी बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और काफ़ी शानदार कंपनी का बिजनेस मॉडल है। और आप देखते हैं जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यह एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में, तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए इस दिवाली में। तो ये स्टॉक है जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।